चैनल यूपी एग्ज़ाम बाय संजय में स्वागत करता हूं। तो आज हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए सुंदरेश मेनन को यहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को यह प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह झारखंड में इसकी आधारशिला रखी है। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पांचवें प्रश्न देखते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी भारत गौरव रेल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का छठवां प्रश्न है, हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल का अंतर्नाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू विश्वविद्यालय में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। इनके विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय इनके द्वारा चलाया गया था। कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। आज का आठवां प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन के कॉपर स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक वाला राष्ट्र कौन सा है? भारत। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में 25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? तो वर्तमान में यह दर है 6.50%। इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। कितनी दर है? 6.50% इसकी वर्तमान में रेपो रेट दर है। तो चलिए आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोर्ड किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी गूगल के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो और जीएसएमए द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन एक ए है ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ऑप्शन सी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसका सी इसका करेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा।
आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? हाल ही में भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो फ़ोन पे, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ोन पे इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में यह लॉन्च किया गया है। इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सही हो जाएगा। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो नताशा पेरियान यागम को यह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। आज का 16वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह मुंबई में किया जा रहा है। इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। आज का 17वां प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, हाल ही में FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? हाल ही में FEMA योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। इसकी कुल अवधि कितनी है? तो इसकी कुल अवधि है 1.41 मिनट। इसकी कुल अवधि है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1.41 मिनट इसकी कुल अवधि है। चलिए आज के 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है। किसने? नई दिल्ली ने। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का 21वां प्रश्न, हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? तो ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 की पहल शुरू की है? तो किसने? जी किशन रेड्डी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। आज का 22वां प्रश्न, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन सी देख सकते हो आप, ये मुंबई में। तो इसका ऑप्शन सी मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। आज का 23वां प्रश्न है, हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया है, तो यह कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्देशक थे। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज का 24वां प्रश्न है, हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो जोधपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का 25वां प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आज का 26वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। इसका बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का 27वां प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने परसेंट एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने परसेंट एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो 20% मिश्रण इसमें योजना प्रारंभ की जा रही है एथेनॉल की। कितने? 20%। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 16 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 16 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार यह वर्ष 2022 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? वर्ष 2022 में। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। आज का 29वां प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रांस के साथ। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रांस के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 30वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 है विश्व भारती विश्वविद्यालय। कौन सा? विश्व भारती विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 31वें प्रश्न की ओर। आज का 31वां प्रश्न है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो रिकी केज हैं। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो रिकी केज। आज के 32वां प्रश्न देखते हैं। आज का 32वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शमिका रवि को नियुक्त किया गया है। तो इसका भी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो अगली वीडियो है आप लोग देख सकें। तो इसकी जो PDF है वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल यूपी एग्ज़ाम बाय संजय, वहाँ सर्च करोगे तो वहाँ मैं ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, धन्यवाद। और यूपी एग्ज़ाम बाय संजय यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।